आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बैदती कुल्ली मालूम में लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लम और उसकी आल पर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर देगा। इस्तिग़फ़ार को अपनी विर्द बनाएं और सूरत इखलास को अपना विर्द बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बाकी आप देखें, जुमे वाले दिन 1800 पॉइंट प्लस के ऊपर सबको कहा है खुदा रसूल का वास्ते माल बेच दे, माल बेच के सारा माल बेच दे, सारा माल बेच दे। और जुमे रात को भी सबका माने ODDC PPL और PSO बताया। और उसके बाद जुमे वाले दिन छोटा गंदारा बड़ा गंदारा सेल करवाया, ODDC PPL में भाटा मारा, खुद भी और दोस्तों को भी मरवाया। और इसके साथ साथ माशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर का मैंने ध्यान दिया था। UBL वो 37 रुपये इजाफे के साथ 482 रुपये का हो चुका है। पिछले 5 दिनों से आपको UBL की बाई कॉल दी जा रही है, निज़ाम की बैंकों की बाई कॉल दी जा रही है। जुमेरात की वीडियो भी जाके देख लें, पहले मैंने हेडलाइन में बैंक्स लिखे थे। और निज़ाम बैंक में 8 रुपये का इजाफा हुआ, फैसल बैंक में 1 रुपये का इजाफा हुआ। और GCIL एक शेयर था, उसको भी तकरीबन 17 रुपये और 88 पैसे के ऊपर ये कैप लगा। और उसके बाद 1 रुपये 80 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। 37 रुपये UBL में, 9 रुपये का इजाफा निज़ाम बैंक में, और इसी तरह बाकी बैंकों में, नेशनल बैंक में भी इजाफा देखने में आया। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, मार्केट एक टाइम में आज जो पिछले जुमे का दिन था, हिस्टोरिकल दिन था, 1,20,796 का ही लगा। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट में 1,25,000 करवा के दिखाऊंगा आपको। और इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है इसी में करा के दिखाऊंगा। और आप तो सुन ले, 3,000 फीस है फिलहाल मेरे ग्रुप की, अगले हफ्ते से 6,000 कर दूंगा। और ये जो अभी फोकट में तुम बैठे हुए ना इस ग्रुप में, तुम वीडियो भी नहीं देखते, इसको भी बंद कर दिया जाएगा और उसको 2,000 रुपया कर दिया जाएगा फी मेंबर। जो मेरा VIP फैमिली ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ, जो VIP पेड ग्रुप है उसकी फीस 6,000 कर दूंगा। और माशाल्लाह जुमे वाले दिन जो मार्केट ने लो लगाया वो 1,18,700 का लो लगाया। और तकरीबन मार्केट 280 पॉइंट 83 पॉइंट माइनस के करीब गई। और फाइनली मार्केट 146 पॉइंट कमी के साथ 1,18,791 के ऊपर बंद हुई। 146 कंपनियां प्लस, 254 माइनस, और वॉल्यूम बेहतर थे। और 544 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं वॉल्यूम लीडर की। तो सिनर्जी का स्टॉक वॉल्यूम लीडर में शामिल था, जिसकी कीमत में 12 पैसे का इजाफा देखने में आया। और जुमे वाले दिन हमने आपको आगे बताता हूँ दीवान फरूख मोटर बाई करवाया, नेशनल बैंक की बाई कॉल दी थी, 2 रुपये 64 पैसे इसमें इजाफा हुआ। और खुदा पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ODDC PPL मेरे पास जुमे रात का भी नहीं था। जुमे वाले दिन 1000 शेयर बाई किया था, उसको भी मैंने आपको बताया था कि मैं क्वांटिटी कम करूंगा। और सबको सेल कॉल दी है, सेल कॉल दी है, सेल कॉल दी है। झूठ बोल रहा था तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। दोबारा बाई कॉल दी है, और वो भी ज़्यादा फोकस मेरा दीवान फरूख मोटर के ऊपर था। और उसके बाद माशाल्लाह PTCL के स्टॉक में भी इजाफा देखने में आया। दीवान फरूख मोटर में 2 रुपये 58 पैसे का इजाफा देखने में आया। और नेशनल बैंक में 2 रुपये 64 पैसे का इजाफा देखने में आया। और वॉल्यूम लीडर में सिनर्जी का स्टॉक था, बैंक अल्फला, जिसमें 11 पैसे की कमी हुई, 43 मिलियन शेयर के साथ BOP में 4 पैसे की कमी, और फौजी सीमेंट में 9 पैसे की कमी। ये फौजी सीमेंट भी 1 रुपये प्लस से ज़्यादा पे मैंने बेचा था। और PRL का स्टॉक भी मैंने सेल करवाया था, उसके साथ साथ टाटा रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी भी सेल करवाया था, आगे मैं बताता हूँ। और दोबारा बाय भी करवाया। और अभी मैं तुझे टिप दे रहा हूँ, कितने मिनट की वीडियो होगी है? 4 मिनट की वीडियो होगी है। और 4 मिनट के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जुमे वाले दिन मैं ज़्यादा भर के ले गया हूँ पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी। और जुमे वाले दिन सेकंड वीडियो में मैंने तुझे जुमेरात की वीडियो में भी और जुमे की वीडियो में भी कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से बहुत जल्द अनाउंसमेंट आने वाली है रिफाइनरी अपग्रेडिंग के हवाले से। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसके लिए रिफाइनरी पॉलिसी जो काफ़ी अरसे से 2-3 सालों से पैनिक बनी हुई है, तो इसके बारे में भी आपको मैं पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रिफाइनरी पॉलिसी भी आ रही है, बाकी मामला भी सुधर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हुए जा रहा है, जिसके लिए रिफाइनरी सेक्टर के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा रेकोडेट के हवाले से अभी तक दूर दूर तक कोई खबर नहीं है रेकोडेट के हवाले से, और जिसकी वजह से ODDC PPL में सेलिंग देखने में आ रही है। और मेन वजह यही है कि ये बड़े भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़ीद इनमें मुझे मंदी लगती है। ये अब पल्ले बांध ले, बात पल्ले बांध ले। SNGP भी मैंने तुझे बिकवाया था जुमे वाले दिन, माशाल्लाह
15 रुपये 70 पैसे 16 रुपये में, और उसके बाद ये 4 रुपये 44 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है SNGP, इसकी बाइंग बनती है तो 9 रुपये में बाइंग बनती है, 9.5 रुपये में 100, और छोटी सुई की जो बाइंग बनती है वैसे 9.5 में ठीक है इसकी बाइंग SNGP की। याद रख ले 8 रुपये का स्टॉप लॉस है 100, और छोटी सुई की बात करता हूँ तो जिसकी जो बाइंग बनती है 38 रुपये 10 पैसे में और 37 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है। और हमारी माशाल्लाह हमने बड़ा ज़बरदस्त भी पाया था 700 600 और 98 रुपये के ऊपर, उसके बाद 702 रुपये का तकरीबन हाई लगा है और 773 का लो लगा है और अपने लो पे ही बंद हुआ है 74 रुपये 70 पैसे में मारी पेट्रोलियम 17 रुपये कमी के साथ। मेन वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, इसकी बिहाफ पर रिफाइनरी की बारी आ रही है ऊपर जाने की। क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो रिफाइनरी को फायदा होता है, और क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो तेरे OEDC PPL PSO छोटी सुई बड़ी सुई की टूटती है। उसकी मेन वजह ये है कि गैस भी सस्ता होता है, पेट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल LPG ये सस्ती होती है, तो इसकी वजह से OEDC PPL और PSO को नुकसान होता है। तो बात किस्सा मुख्तसर है कि इनसे अभी भी हम इसमें घाटे में है थोड़ा सा शेयर, और 2000 PSO बाइंग में है एक अकाउंट में और 2000 OGDC बाइंग में है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। मैंने आपको जुमे वाले दिन बताया था कि मैं जो भी काम करूँगा 2000-3000 शेयर का काम करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और PSO मैंने बाइंग किया था 12 रुपये में, सिर्फ एक अकाउंट में 500 शेयर, एक अकाउंट में 2000 शेयर टुकड़ों में, और एक अकाउंट में 3000 शेयर यही है मेरे पास, इसकी मैं बेच दूंगा। और इसकी 12 रुपये में बाइंग थी, 11 रुपये बंद हुआ है। एक शेयर में नुकसान हुआ था, दूसरा मुझे प्रीमियम में नुकसान हुआ था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि OGDC की जो बाइंग का एरिया, कागज पेंसिल उठा और लिख ले, नहीं तो रोएगा पछताएगा। 26 रुपये 70 पैसे OGDC बंद हुआ है। मंडे वाले दिन इसमें मंदी लगती है, बैंकों में मजीद तेजी लगती है। UBL, निज़ाम बैंक, MCB, फैसल बैंक, इन बैंकों में तेजी लगती है सिर्फ, और नेशनल बैंक में निज़ाम UBL और निज़ाम बैंक UBL नेशनल बैंक, और BOP माइनस बंद हुआ है जुमे वाले दिन। इसमें मैं काम ही नहीं करता, ना किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बात बता रहा था मैं आपको OGDC की बाइंग की। तो मेरे बहन और भाई, तेरे भाई का जो टारगेट आ रहा है वो 23 रुपये 70 पैसे OGDC आ रहा है, और 20 रुपये का स्टॉप लॉस OGDC का है। कोई मानता है माने, कोई नहीं मानता, मैंने 23 रुपये करा देना है, ठीक है। 23 रुपये 70 पैसे और 22 रुपये 10 पैसे तक इसकी बाइंग है। OGDC की मंदी लगती है मंडे वाले दिन, थोड़ी सी डिप में फिर अगर बाइंग करना हो तो मेरी जो भी बाय कॉल होगी मैं 1000-2000 शेयर का काम करूंगा, और कॉल पे रह के काम कराऊंगा, कॉल पे रह के, जैसे जुमे वाले दिन कराया था। और PPL का स्टॉक मुझे इंशाल्लाह ये 182 और 83 के दरमियान PPL अच्छा लग रहा है। और इंशाल्लाह अगर रिकॉर्डेड के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आ रही दूर दूर तक, बाद में यही शेयर ऊपर चले जाएंगे। मैं सोमवार वाले दिन इसकी बाइंग करूंगा और फिर इसको मंडे वाले दिन, मैं मंगल वाले दिन बेचूंगा। मंडे वाले दिन टुकड़ों में बाइंग करूंगा 500-500 करके, जो भी बाई कॉल होगी सुन ले। और उसके बाद इकट्ठा माल भी लूंगा, 15,000 शेयर 25,000 शेयर, और 15,000 से कम नहीं लूंगा मैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी लेके जाऊंगा मैं 15,000 से ज़्यादा 25,000 तक। इसके दरमियान क्वांटिटी होगी मुख्तलिफ अकाउंटों में, मेरे पास 7-8 अकाउंट होते हैं। और उसके बाद जो PSO है, PSO मुझे सर इतना मंदी नहीं लगती PSO में, और इसका जो नीचे आना है वो तकरीबन 8 रुपये तक आ सकता है। PSO 400 पूरे का स्टॉप लॉस है, 408 रुपये 7 रुपये 70 पैसे, और यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है 8 रुपये 40 पैसे तक। PSO की 8 रुपये 40 पैसे तक पहली बाइंग होगी बेहतरीन, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ SNGP का स्टॉक, SNGP में इतनी मंदी नहीं लग रही, 10 रुपये से नीचे यानी 1.5 रुपये माइनस होना चाहिए। SNGP का स्टॉक जुमे वाले दिन पहले सेशन में इसमें प्रॉफिट टेकिंग लगती है, सेकंड सेशन में बाइंग लगती है, यानी 10:30, 10:30, 11 इसके दरमियान हम बाइंग करेंगे ऑयल एंड गैस में। तो स्टॉप लॉस सर इसका SNGP का है 8 रुपये का 100। और इसके बाद बात करते हैं SHGC की। SHGC मैंने आपको बताया 38 रुपये 10 पैसे और 37-70 तक 40 तक बाइंग बनती है। हमारी पेट्रोलियम का मैं बता चुका हूँ पहले कि हमारी पेट्रोलियम का जो स्टॉप लॉस है वो 650 का है, और बाइंग एरिया बड़ा बेहतरीन होगा इसका। अगर ये 2666 666 के ऊपर अगर मिल जाए, ये 666 के ऊपर
आपको बेहतरीन होगा, वरना 68 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। 666 के ऊपर 660 रुपये का स्टॉप लॉस है। कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेशनल रिफाइनरी है सर, मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है, ये नुकसान से निकल रही है नेशनल रिफाइनरी, और इसकी जो 700 रुपये का हाई लगा, 100 रुपये का बंद हुआ है, 2 रुपये इजाफा हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग है 58.60 में है, 58 रुपये लो लगे। और PRL की जो बाइंग है वो करंट रेट के ऊपर है, 37.16 बंद हुआ है। 37 रुपये में आप से नीचे 36-40 तक इसकी बाइंग आ रही है, वैसे ये 36-70 नहीं तोड़ेगा। और दीवान फ्रूट मॉडल मुझे मजीद अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आप स्टॉप लॉस रखिएगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा इंशाल्लाह इसका 45 रुपये का, ये जो 11 पैसे लो लगा है जुमे वाले दिन, और 47 रुपये 84 पैसे बंद हुआ है, 49 रुपये 31 पैसे का हाई भी लगा है। दीवान फ्रूट मॉडल मुझे अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में ये जिस टाइम ये 51.99 के ऊपर ट्रेड होगा, 51.99 यानी 52 रुपये लगा ले, 1 पैसा कम, तो ये तेरे काबू में नहीं आएगा। इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख ले। मैं तुझे खुदा रसूल का वास्ता देता हूँ, भले ये 45 रुपये मार सकता है नीचे का, 47 रुपये खड़ा हुआ है 84 पैसे, 45 रुपये मार सकता है। खुदा की कसम तेरे बच्चे भी दुआ देंगे। मैं तुझे सही कह रहा हूँ कि दीवान फ्रूट मॉडल को ना बेची तो किसी सूरत में ना बेची। उसकी मेन वजह यही है कि सबसे ज़्यादा सस्ता शेयर यही है, और इसकी लकी वालों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। और लकी का शेयर देख ले कहाँ से काम हो गया है। ऑटो में सबसे दुनिया में सस्ता तरीन शेयर ये 47 रुपये का दीवान फ्रूट मॉडल है। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है। आज लिख ले, ये 6 महीने नहीं 90 दिन तो रख ले, 3 महीने, ये चौथा महीना, 7वें महीने को तुम मेरे से ले लियो। आज 5 तारीख है, 7वें महीने की 5 तारीख को मैं तुझे 70 रुपये से ऊपर खड़ा करके दिखा दूंगा इसको इंशाल्लाह, दीवान फ्रूट मॉडल, लेकिन 45 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद बड़ा कंदारा 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इसका स्टॉप लॉस है सर 748 रुपये का, GHNI बोलते हैं इसको, और बाइंग एरिया 53-54 का, 51 रुपये 70 पैसे, 51.40, 51.10 और 53 रुपये तक इसकी बाइंग है। 54 रुपये जुमे वाले दिन लो लगा है। और गैल की बात करते हैं तो छोटा कंदारा जो है वो बंद हुआ है सर 498 रुपये, और इसको बेचा था हमने 506 में। दोबारा इसकी हमने बाइंग नहीं की। ये OGDC PPL PSO में हमने बाटा मारा था, गंदारे में और बारी में बाटा मारा था, तमाम ग्रुप वालों को बताया था, और मेरी वीडियो कॉल जुमेरात की थी कि आपने माल सेल करना है, और जाके खुला मुझे ऐलान किया था OGDC PPL को शॉर्ट करने का। और उसके बाद मैं बता रहा था गंदारे की जो बाइंग है गैल की, ये 94-93 रुपये में बनती है, 93 से 95 रुपये तक बनती है गैल की बाइंग। और इसका स्टॉप लॉस होगा 488 रुपये का। कागज पर से उठा और लिखता 488 का स्टॉप लॉस होगा गैल का। और होंडा कार 298 रुपये में बाइंग बनती है। हब पावर सर 4 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। हुकूमत गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर दी है, और ये BYD भी बना रहा है, तो इसकी जो बाइंग है 140-41 रुपये में बनती है। 40 रुपये 70 पैसे, 41 रुपये 10 पैसे, 20 पैसे तक आपको होगी। अब आज सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर में मुझे बहुत तेज़ी लगती है। और फौजी सीमेंट कल 98 रुपये 94 पैसे हाई लगा है। हमने इसको अपने हाई पे बेचा था, डॉक्टर आसिफ को भी बिकवाया था। और अब इसकी जो बाइंग है वो 47 रुपये से नीचे 40 और 70 में आ रही है। और DG खान सीमेंट की जो बाइंग है वो 30, 30.5, 31.5 में आ रही है। 1.5 से 2 रुपये माइनस होना चाहिए DG खान सीमेंट को। फौजी सीमेंट को 80 पैसे माइनस होना चाहिए। और चराट सीमेंट सर 260 का हिलेगा, 55 रुपये बंद हुआ है, 73 पैसे की कमी हुई है। चराट में थोड़ा सा रोला चल रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस रह सकता है, लेकिन चलेगा। इसकी बाइंग है 52-53 रुपये में 200 चराट। और पाइनियर की बाइंग है सर 208 लोग है, 14 पे बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग एरिया है वही 10 और 11 रुपये के करीब 200 इसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक दोस्त ने पूछा PI इंटरनेशनल एयरलाइन का, सर PI 17 रुपये 93 पैसे है, और इसको भी हमने जुमे वाले दिन बेचा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था। और दीवान फ्रूट मॉडल की बाइंग का भी स्क्रीनशॉट दिया था, हाई मैंने लगवाया था, और हाई तक मैंने बाइंग किया। भले वो रुपया नीचे आ गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ये PI और हास्को 3 शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं। और ये तीनों शेयर मेरे दीवान फ्रूट मॉडल, PIA, PRL और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा 78 रुपये में, छोटा गंदारा 128 में बड़ा है। स्क्रीनशॉट दे के थक गए हूँ आपको। और 16 रुपये का मेरे पड़ा हुआ है। SSGC और PRL दोनों 16 रुपये के पड़े हुए हैं। PIA 5 रुपये का पड़ा हुआ है, और हास्को भी मेरे पास 5 रुपये कुछ पैसे की एवरेज के साथ पड़ा हुआ है। और इन दोनों को पड़ा रहने दें सर, हास्को और PIA को। और इसके साथ साथ बात करते हैं TRG की, तो सर TRG की 7 तारीख को हेयरिंग है,
कोई बंदा अगर TRG में काम करता है तो 64 रुपये तक TRG आ सकता है। पहले दिन से कह रहा हूँ 66 रुपये बंद हुआ है, 65 रुपये 40 पैसे और 64 रुपये 70 पैसे तक ये आ सकता है। 65 40 से 64 70 तक TRG। और नेटसोल का जो स्टॉक है वो 35 रुपये में बेहतरीन बाइंग होगी 100। और एयरलिंक की जो बाइंग है 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। 73.5 से 74 रुपये के करीब बाइंग है इसकी। 73.5 रुपये तक लगाना चाहिए इसको एयरलिंक को। और जुमे वाले दिन मार्केट पहले सेशन में थोड़ी डिप्रेस रहेगी, बाद में बाइंग आएगी। मंडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ। और PSO का स्टॉक मैंने आपको बताया कि इसकी जो बाइंग है वो 408 रुपये में है और जो 408 में ही है। और जो सेलिंग एरिया है इसका फिर अपने टेक्निकल होते हैं, स्टॉप लॉस इसका 400 पूरे का। अब बात करते हैं मेरे बहनों भाइयों, तमाम शेयरों की बात होगी है, पहल की बात रह गई है। और प्रीमा में बता देता हूँ आपको, प्रीमा में काफ़ी दोस्त इंटरेस्टेड हैं। और प्रीमा सर इंशाल्लाह जो प्रीमा है ये 45 रुपये 30 पैसे लो लगा है। इसकी बाइंग यहाँ पे ये फ्रीज हुआ था जुमे वाले दिन। इसकी जो बाइंग है सर वो इसी एरिया में आ रही है, 45.5 रुपये में आ रही है। 1.5 रुपये माइनस होने चाहिए, 1 से 1.5 रुपया। अगर 1 रुपया माइनस होता है तो 45.70 बनता है, और अगर 2 रुपये माइनस होता है तो 45.30 बनता है। यहाँ तक ये आ सकता है। 44 44 45 में इसकी बाइंग बेहतरीन होगी। और इसके साथ साथ FFC का स्टॉक अच्छा लगता है सर, और इसके ऊपर भी फोकस रखें आप। इंशाल्लाह 400 टारगेट है और बाइंग एरिया की 67 रुपये 300 बंद हुए FFC का स्टॉक। और इसके साथ साथ PTCL मजीद अच्छा लगता है। और एंग्रो एच का स्टॉक अगर कोई काम करता है, हमने FFC में भी काम नहीं कर रहे, एंग्रो एच में भी नहीं कर रहे। और इसकी जो एंग्रो एच की जो बाइंग है ये 81 रुपये में बाइंग करती है। और इसके बाद अब हस्कोल का बता देता हूँ, तो हस्कोल 23 पैसे प्लस बंद हुआ है, 12 रुपये पूरे में बाइंग है, 5 पैसे 6 पैसे में, 12 पूरे में, 11 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस हस्कोल का है। इसको रखें। बाकी UBL अच्छा लगता है सर, निज़ाम बैंक है ये अच्छा लगता है। और प्रीमा का मैंने आपको बता दिया 45 40 44 70 तक बाइंग है प्रीमा की। और ट्रीट कॉर्पोरेशन को होल्ड रखें। और GCIL इसको होल्ड रखें। UBL का अच्छा ध्यान है, निज़ाम बैंक मजीद अच्छा लगता है, फैसल बैंक अच्छा लगता है, GCL अच्छा लगता है। अब मैं आपको सिनर्जी का बता देता हूँ। तो सिनर्जी 8 रुपये 70 पैसे जिस टाइम ट्रेड होगा, 970 टारगेट होगा। आने वाला दौर इसी का है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। वज़ीर आज़म साहब अमेरिका अपना वफ़द भेज रहा है, वज़ीर ख़जाना समेत। वो जाके इन्होंने जो टैक्स लगाया अमेरिका ने, तो उस टैक्स के ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त करेगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ऑयल एंड गैस से डिप में आपने बाई करना है। और ठट्टा सीमेंट है, इसको होल्ड रखें। HBL ये अच्छा लगता है सर, UBL निज़ाम बैंक, HBL ये सारे शेयर अच्छे लगते हैं, लेकिन UBL में आप केयरफुल हो जाएं, इसमें मंदी भी आएगी। और उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, इसमें मंदी लगती है। मारी में OEDC PPL PSO में मंदी लगती है। टाइम क्या हो गया? 50। और इस पे 19 मिनट हो गए। 19 मिनट हो गए सर। ये बता रहा हूँ आपको कि बाद में आप जो सवार वाले दिन डिप में इनको बाय कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस PPL PSO और OEDC PPL को। और LPGL भी अभी मंदी लगती है। मुगल राइट का शेयर है, उसमें मंदी लगती है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अब हम आपको बताते हैं FIPDP डेटा के साथ। तो FIPDP में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा माल बेच गई है 7.77 का। और बैंकों ने बाइंग की है, और बैंकों में फर्टिलाइजर में बाइंग करके लेके गया है बैंक, और गोरा भी बाइंग करके गया है, तकरीबन वो भी बैंक बाई करके गया है। और म्यूचुअल फंड भी बाई करके गया है। म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, बैंकिंग सेक्टर। और बैंक कंपनी भी बेच गई अपना माल, इंडिविजुअल और सिर्फ पाकिस्तानी और बैंक बाइंग के ऊपर है, बाकी सारी दुनिया सेलिंग के ऊपर है। तो जो बाइंग का बेहतरीन शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर है फिलहाल। और उसके बाद ऑटो सेक्टर होगा और सीमेंट सेक्टर होगा, और चौथे नंबर पर ऑयल एंड गैस होगा, लेकिन डिप पे आपको बाय करना होगा। बाकी जिस भाई ने ग्रुप में ऐड होना हो तो सर 3000 रुपया फिलहाल फीस रखी हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और 3000 कोई ज़्यादा नहीं है यार। अगर 2000 की तो दीवान फ्री मोटर ले लेना, और 2 रुपये बढ़ जाए, या गंदारा 500 शेयर ले ले, वो 10 रुपये बढ़ जाए, तो मेरा 3000 और 3000 तुझे भी प्रॉफिट आ जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, किसी को भी कोई भी खिदमत हो तो पर्सनल से रब्ता कर सकता है 0300 03009788 हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मंडे वाले दिन थोड़ा सा ऑयल एंड गैस से अवॉइड कीजिएगा, रिफाइनरी के, सीमेंट के ऊपर और ऑटो के ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।